आप देख रहे हैं गपशप विद अरूज मलिक और मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। रंगों की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है, कौन सा रंग क्या जाहिर करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो कौन सा रंग जो है आपको थोड़ा सा काम डाउन कर सकता है, कौन सा रंग जो है आपका मूड खुशगवार कर सकता है। तो हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं कलर थेरेपिस्ट वसीम अकरम साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रंगों की हकीकत क्या है जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रंग इतने अहम भी होते हैं ज़िंदगी में कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपका मूड अच्छा नहीं है तो कौन सा कलर जो है वो यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल, ये रंगों की बहुत अहमियत है। ऑब्वियसली अभी जो मामला चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेरंग हुई पड़ी है। तो वो उसमें जो हमारे मूड स्विंग्स हैं, जो तासरात हैं, दिमाग तक हमारे जो रिस्पॉन्स जाता है रंगों का, वैसा ही दिमाग ने आगे हमारे मूड को रिस्पॉन्स देना है। तो इसलिए हमें रंगों का इंतखाब करते हुए बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस बात को डिस्कस करें कि कौन कौन से रंग कौन कौन सी चीज़ों में इम्पैक्ट पैदा करते हैं। तो जी प्लीज़। अच्छा, अगर बात की जाए कॉमन कलर की, मेरे ख्याल से हर खातून का जो रंग फेवरेट होता है वो ब्लैक होता है। ऐसा ही है। उसके वार्डरोब में एक ब्लैक सूट लाजमी होता है। तो ब्लैक किस चीज़ की अलामत है, क्या शो करता है? अच्छा, जो ब्लैक कलर है ये वैसे तो संजीदगी और गहराई का रंग है। तो जिनका कलर फेवरेट ब्लैक होता है, अगर उनकी ओवरऑल बात की जाए तो पर्सनालिटी उनकी हाँ कैसी जी, होती उनकी है? अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए, जिनका फेवरेट कलर ब्लैक है, जो हमें देख और सुन पा रहे हैं, तो उनमें कॉमन चीज़ें जो होती हैं, सबसे पहली बात, वो राजदान बहुत अच्छे होते हैं। वैसे खवातीन कोई इतनी अच्छी राजदान मशहूर तो नहीं है, लेकिन जिन खवातीन का फेवरेट कलर ब्लैक होता है उनके बारे में मशहूर है कि वो निस्बतन ज़्यादा राज को अपने अंदर समा सकती हैं। दूसरा ये होता है कि ऐसे लोग कुछ निस्बतन थोड़े ज़िद्दी होते हैं अच्छा, और जिनका फेवरेट कलर ब्लैक ब्लैक होता है है, वो हाँ, एतबार वाले लोग होते हैं, एतबार उनसे वाले आप लोग अपने होते हैं। राज शेयर कर सकते हैं। और दूसरा आपने बताया जिद्दी होते हाँ, हैं। फैसलों के मामले में हर चीज़ में अच्छा। ज़िद्दी नहीं होते। लाइक उन्होंने कोई चीज़ सोच ली ना कि मैंने ये फ़ोन लेना है या ये ड्रेस लेना है, उनको कोई दलाइल से नहीं समझा सकता कि ये अच्छा नहीं है। वो लेके यूज़ करके मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, पर आप उनको बातों से या दलीलों से इस बात पे कायल नहीं कर सकते। तो उनमें दूसरी कॉमन चीज़ ये होती है। तीसरी बात उनमें ये होती है कि जो वो उनका ना एक कह लें कि जल्दी लोगों को माफ़ तो कर देते हैं अगर उनका कि मामला किसी के साथ ख़राब हो, लेकिन दोबारा लेकिन दिल में जगह नहीं देते। नहीं, भूल नहीं पाते उस इवेंट को। वो उनके दिल में रहती हैं कि वो किस तरह से वो उन्होंने उनके साथ हर्ट किया था उनको, लेकिन उनके साथ वैसे ज़िंदगी में मामला तो वो रूटीन में नहीं लेके आ पाते। ये उनका एक मसला होता है, लेकिन माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी माफ़ ना करें। अच्छा मेजर, ये तीन आपने हाँ जी। बताए हैं। अच्छा, अगर किसी को कौन सा कलर पसंद हो तो ये बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, एक आइडियल पर्सनालिटी हो सकता है या देखिए, हो सकती है। आइडियल पर्सनैलिटी तो हर बंदे की दूसरी मतलब एक डिमांड डिफरेंट है। कोई किसी चीज़ को आइडियलाइज कर रहा है, कोई किसी चीज़ को आइडियलाइज कर रहा है। अदरवाइज अगर हम रंगों की थोड़ी थोड़ी मुस्बत चीज़ों को डिस्कस करें जो पर्सनैलिटी में आती हैं, तो ऑब्वियसली जिसकी जो नीड होगी उसको पिक करेगा। जैसे वाइट कलर के बारे में बोला जाता है कि वाइड कलर है, जिनका वाइट कलर फेवरेट होता है वो अपनी एज से थोड़े से ज़्यादा मेच्योर होते हैं, तो वो निस्बतन संजीदा लोग होते हैं। और दूसरा ये होता है कम गो होते हैं। जो जिनका कलर रेड फेवरेट होता है वो थोड़े से ज़्यादा बातूनी लोग होते हैं, और लेकिन ऑनेस्ट लोग होते हैं रेड कलर जिनका फेवरेट होता है। और इसी तरह जिनका ब्लू कलर फेवरेट होता है वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। इसलिए अक्सर हमारे तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म को ब्लू रखा जाता है। और इसी तरह जिनका येलो कलर फेवरेट होता है वो खुश मिजाज होते हैं। जितनी हैप्पी की इमोजीज हैं अक्सर हम देखने में मिलती हाँ, हैं कि वो येलो मिलती कलर हैं। में होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के जो है वो मूड में हर चीज़ मिक्स होके आए, ऑब्वियसली किसी एक चीज़ की ज़्यादती पर्सनैलिटी को ख़राब कर सकती है। तो इसीलिए जब हम रंगों का इंतखाब करें तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए, अगर ओवरऑल किसी कमरे वगैरह की हम तरतीब दे रहे हैं तो कोई एक ख़ास रंग डोमिनेट ना हो। एक मिक्सचर, लाइक हम अगर बच्चे का कमरा तैयार कर रहे हैं तो उसमें ब्लू कलर लाजमी होना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन भी आए और कॉन्फिडेंस भी आए। अच्छा, ब्लू कलर देखने से जिंदगी जो है वो इतनी डिसिप्लिन हो सकती है? सिर्फ इंसान देखने से? की कोई भी कलर देखने से ही फर्क आना है। मतलब आप जैसे ग्रीनरी में जाते हैं ना, आपका मूड खुशगवार हो जाता है, सिर्फ देखते ही है ना हम लोग उसको। इसी तरह कोई जो मुसलसल कलर आप देखते रहेंगे उसके आपकी तबीयत और आपके मूड पे और आपके रवैये पे एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म असर होगा ज़रूर। लेकिन अगर देखें ना, लाइक एक रेड कलर थोड़ा सा इग्रेशन वाला कलर है,
और ज़्यादा आप उसको रखेंगे कलर को रूम में तो बच्चे में कंपैरेटिवली थोड़ी सी एग्रेशन या गुस्सा ज़्यादा अच्छा, आप आएगा। खुशगवार बात कह रहे थे जिनका येलो कलर फेवरेट होता जी है। जी जी। तो सूरज भी तो येलो ही होता है, सूरज तो सूरज के बहुत कलर में तपिश मसला होती नहीं है, उसकी तपश में मसला है कि जो उसकी हरारत है वो देती है। अदरवाइज सूरज को तो बहुत अच्छा सिंबल समझा जाता है रोशनी का, किरण किरण भी तो सूरज से निकलती है ना, तो वो भी हैप्पीनेस देती है। जब उजाला होता है, सुबह होती है, तो एक उम्मीद जागती है। तो इसलिए जो येलो कलर और मतलब हम रंगों में अगर लिबास की बात करें, दीवारों के रंग की बात करें, थीम की बात करें, तो वो उसमें तो कोई तपश नहीं आएगी ना, उसमें कोई हीट या हरारत नहीं आएगी। तो दो फैक्टर मिल जाते हैं सूरज में, उसका रंग तो है ही है और उसकी गर्मी भी है। अच्छा, कोई खास आप कोई टिप देना चाह रहे हो जो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जी 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 जी। तो क्या कपड़े इतने मैटर करते हैं, रंग इतने मैटर करते हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं तो बिल्कुल जब भी कहीं इंटरव्यू देने गया हूँ तो मैं ब्लू कलर ज़रूर कुछ ना कुछ वेयर करके गया हूँ। ब्लू कलर ब्लू कलर आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपकी कम्युनिकेशन को फ्लो में लेके आता है। तो जो बच्चे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, बच्चे या बच्चियाँ, उनको मैं टिप देता हूँ। अदरवाइज ड्रेस तो एक डिफरेंट चीज़ है कि आपने सूट पहना है, टाई किस कलर की हो और कहाँ तक हो, और बाकी चीज़ें। अदरवाइज जो कलर है ना, तो ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर का अगर पैंट कोट आप पहन के जाते हैं या शलवार कमीज पहन के जाते हैं तो उसमें ज़्यादा आप संजीदा भी ज़ाहिर होते हैं और आपकी लाइफ भी ज़्यादा डिसिप्लिन भी नज़र आती है और आप अच्छा तासर अगले को दे पाते हैं और आपकी अपनी वाइब जो है अंदर से निकलती है। लाइक आप खुशबू लगा लेना, आपको खुशबू से आपका एतमाद बढ़ जाता है अगर आपको अपने आप से खुशबू आ रही है। इसी तरह अगर आपने ब्लू कलर के ड्रेस पहना है, ब्लू से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नीली परी बन के चले जाएं, ऐसा भी हरगिज नहीं है। हाँ, वसीम साहब ने कहा था इंटरव्यू में आप रिजेक्ट नहीं होंगे, नीले कपड़े पहने वो दरवाजे से वापस कर देना। मतलब जूते भी नीले ढूंढ के हाँ, पहने। वो बिल्कुल ही वो मतलब रिक्शा टाइप लगे आप, सारा कुछ एक चीज आपकी इम्पैक्ट गलत हो जाएगा। तो यानी कि जो सूटेबल हो आपके काम के लिहाज से, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, अब आप शोबिज में हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा शार्प कलर आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आपको उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा। तो कहा जाता है ना कि ब्लैक जूते, अगर आप हमेशा से ही ब्लैक जूते पहनते हैं, ब्लैक ही लेते हैं चीजें, तो दौलत की तंगी होती है। तो क्या कलर्स जो हैं वो दौलत भी लाते हैं, पैसा खींचते हैं रंग? नहीं, ऐसी कोई थ्योरी हमारी तो मतलब इल्म में से नहीं गुजरी कि कोई कलर आपकी खुशहाली या बदहाली का बायस बने। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी मुस्तकिल तबीयत का बायस बन जाता है अगर आप एक कलर मुस्तकिल यूज़ करते हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट कलर और मतलब मिक्स करके आपको यूज़ करने चाहिए। ये कहा जाता है कि जो ब्लैक कलर मुसलसल पहनते हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा संजीदा हो जाती है और सेंसिटिव हो जाती है। तो sensitive वो हो जाती हाँ, है। जल्दी उनका जो है इमोशंस वो उसमें बह जाते हैं जल्दी, और उनको छोटी छोटी बातें चुभना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक मोड पे ही आपके दिमाग में से जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं एक ही लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, रेड कलर को सिंबल ऑफ लव क्यों कहा जाता है? गुलाब भी देना है, अगर मोहब्बत का इजहार करना है तो लाल देना है, दोस्ती का इजहार करना है तो येलो देना है, ऐसा क्यों है? अच्छा, रेड कलर थोड़ा सा जज्बात को उभारने वाला रंग है। अब ऑब्वियसली आप जिसको प्रपोज करने जा रहे हैं, आप हरगिज नहीं चाहेंगे कि वो आगे से मूड बना के बैठ जाए या गुस्सा कर जाए या सैड हो जाए। तो हर इंसान यही चाहेगा कि मैं जिसके साथ इजहार मोहब्बत कर रहा हूँ वो भी आगे से इजहार मोहब्बत करे। तो ये जो है इमोशंस को मोटिवेट करता है रेड कलर। मैं इसलिए बोला था कि जहाँ पे ऑलरेडी इमोशंस हाइपर एक्टिव हैं या बच्चे गुस्सीले हैं, शरारती हैं, वहाँ पे आप इन कलर्स को कम करें, ठीक है ना। वहाँ पे आप वाइट कलर को लेके आएँ, या आपने कोई सेटिंग ऐसी है, जैसे आप रूम है ना आपका, जैसे आपको लगे कि ये रूम है, इसकी सेटिंग किस हिसाब से, आप स्टूडियो में बैठे हैं या आपका बेडरूम है, स्टडी रूम है, उसको उस हिसाब से कलर दें ताकि वहाँ पे बच्चे की मौजूदगी या बड़ों की भी मौजूदगी उनको देर पा उस चीज़ के एहसास दिलवाए। अच्छा, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए क्या कलर स्कीम होनी चाहिए अगर उनका बेडरूम है या स्टडी रूम है? अच्छा, इसमें मैंने आपको जैसे बोला था कि इसमें मेरी परसेंटेज होनी चाहिए, मैचिंग में जहाँ जाएं। जैसे अक्सर हम बच्चों का रूम बनाते हैं ना, अगर बेबी गर्ल का रूम है तो हमारी चीज़ पिंक 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 कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा अगर आपकी हल्का अहबाब में कोई ऐसी बच्ची है, कुछ होते हैं ना बर्गर फैमिलीज के, उन्होंने हर चीज़ ही पिंक लेनी है, ठीक है, लैपटॉप भी पिंक है उनका और उनके कुशन्स भी पिंक हैं, उनकी तबीयत में आपको ना एक बचगानापन नजर आएगा। वो लोग बहुत छोटे दिल के होते हैं जो ज़्यादा पिंक में रहते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं छोटी छोटी बात पे, जल्दी मान जाते हैं और जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो पिंक होना चाहिए किसी हद तक बच्चियों के खास तौर पर वार्डरोब में और अच्छा, उनकी अगर सेटिंग पूरा में। पिंक ना हो तो साथ क्या कलर हाँ, कॉम्बिनेशन? अगर बच्ची है तो पिंक हो, पिंक के साथ उसके पर्पल जरूर होना चाहिए, ओके। और उसके साथ ब्लू जरूर होना चाहिए, थोड़ा बहुत व्हाइट जरूर होना चाहिए और ब्लैक होना चाहिए।
अच्छा, ब्लैक उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। जब ब्लैक कलर जिसको जो देखता है बच्चा, उसकी जो वाइब्स और उसकी जो इमोशंस पैदा होते हैं ना, थोड़े स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं। अच्छा, जब ब्लू है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें डिसिप्लिन आता है और जिससे और कॉन्फिडेंस आता है। और पर्पल? और जो पर्पल है, ये इंसान की रिलेशन को, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। पर्पल कलर। पर्पल कलर, यानी कि आप पर्पल कलर में आपका बच्चा रह रहा है ना, आपके साथ ज्यादा अटैच होगा। आप अगर बच्चे को कोई चीज रैप करके देते हैं ना पर्पल कलर में, उससे उसको ज्यादा कनेक्शन की फीलिंग आएगी, अपनाइयत बॉय और की, गर्ल दोनों के लिए। ओके। उनको अपनाइयत की ज्यादा फीलिंग आएगी। और अगर हस्बैंड वाइफ में कनेक्शन जो है, बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी हो, तो भी पर्पल कमरा कर दिया जाए? पर्पल कमरा ना कर दिया जाए, कोई गिफ्ट ऐसी चीज कर दी जाए जिसमें पर्पल, जैसे ड्रेस दे सकते हैं आप। अगर आप औरत ने अपने हस्बैंड को देने, टाई दे सकती हैं पर्पल शेड में। और अगर हस्बैंड टाई ना लगाते हो तो फिर पर्पल क्या दिया जा सकता है? फिर वेस्टकोट पहनते होंगे, वो तो पर्पल नहीं दी जा सकती। तो उसमें फिर देखा जाएगा, लाइक कि मतलब ऐसी कोई चीज़ आप उसके लिए कर सकते हैं, या अपने इर्द गिर्द कुछ फ्लावर्स आप इस शेड में ले सकते हैं उसके लिए, जिसमें पर्पल शेड आ रही हो। बट उससे कोई इतना 100% रिजल्ट नहीं मिलना कि आप कहें जी मैंने पर्पल दे दिया, अब तो इसका मूड सही हो जाना पता चाहिए चले ना। वसीम साहब की बात सुन के ना कमरे में पर्पल पर्पल हो गया, और क्या है, और लड़ाइयाँ फिर भी लड़ाई फिर ऐसे। क्योंकि थोड़ा सा आपको मजाज ही बदलना पड़ेगा ना पर्पल के साथ। अपने मजाज का रंग भी बदलेंगे। अगर आप खुद बेरंग रहेंगे तो आप जितने मर्जी रंग भरी जाएं, उसका आपके जो स्पाउस है उसका मजाज तो वही रहेगा। अच्छा, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, सड़ियल सा रहता है, तो उसके लिए कमरे में कौन से कलर जो हैं वो बेस्ट रहेंगे कि ये उसके लिए कलर आप देख के अलग कमरा ही बना दे तो बेहतर है। उसको जिंदगी से अलग करने का कह रहे हैं? जितना ज्यादा आपने आपको सवाल का Avoid बताया ना, करें सड़ियल बंदे से। सड़ियल और ये वो, तो ऑब्वियसली ये देखिए, मैं आपको अरूज एक बात बताता चलूं, ये रंगों का इंतखाब ना हम इम्पोज नहीं कर सकते, ये जाती इंतखाब होता है। तो इसका ये यानी कि हम अपने लिए तो बात कर सकते हैं कि मैं अगर ऐसा करूं तो कौन सा रंग लूं, मैं अगर इस कंडीशन में हूं तो कौन सा रंग लूं। हम किसी दूसरे को नहीं डेल सकते उसमें। मतलब ये कभी तो हो सकता है, एज अ पेरेंट्स तो हो सकता है, अदरवाइज इवन स्पाउस भी नहीं आप कर सकते, आप अपनी फैमिली मेंबर में नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम फोकस इस बात पे ज्यादा रखें कि अगर मैं सैड हूं तो मुझे किन कलर्स में ज्यादा रहना चाहिए, अगर मैं हैप्पी हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं मोटिवेटेड रहना चाहती हूँ तो क्या करना चाहिए। अब मोटिवेटेड रहने के लिए कौन से कलर? हाँ, लाइक एक इंटरनेशनल रिसर्च है, आपको गूगल पे मिल जाएगी, अगर खवातीन के बारे में, कि अगर खवातीन सैड हैं, उनका मूड डिस्टर्ब है, तो वो डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लें, तो उनका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो इम्पैक्ट करती है ना उनको लिपस्टिक, उनके मूड पे ना। ठीक है ना, इसी तरह अगर आप देखें, हमारा उल्ट चलता है, हम अगर सैड है ना तो हम अपने इर्द गिर्द माहौल और सैड कर लेते हैं। ये तो जलती हुई पे तेल लग एक डालने माहौल बना के सैड होने का अपना ही मजा आता है। अच्छा, हम सैड होने को और ट्रॉमास को भी हमने ब्रांडिंग कर लिया। अब लाइक किसी बच्चे को या बच्ची को आईवी लग जाती है ना, अभी डिहाइड्रेशन हो गई, डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि चले आप, अब वो सबसे पहले उसकी तस्वीर बना के उसकी स्नैक या स्टेटस पे लगाता है। वो किस लिए? ताकि लोग हमदर्दी देंगे ना, कि और लोगों को पता चलेगा कितना बेचारा बीमार हो गया और कितना सैड है। अच्छा, अब ये इस चीज को हम ना थाम लेते हैं। किसी की लाइफ में ट्रॉमा हो गया, उसको उसके ऑपोजिट चलना चाहिए, हवा की मुखालिफ सिमत में चल के उससे बाहर निकल सकता है वो। ठीक है ना, अब वो सैड म्यूजिक सुनेगा, वो ऑलरेडी सैड है, वो कमरे में लाइट डिम कर देगा, उससे मूड और सैड होगा। अगर वो चाहता है कि वो इस सैडनेस से बाहर आए, इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर आए, उसको फिर डार्कनेस को बाय बाय करना पड़ेगा। एक बंदा है ही उदास और सैड है, टूटा हुआ दिल है, पैसे नहीं है, जेब खाली है, माहौल मतलब वो कैसे बदल सकता है? उसका दिल ही नहीं करेगा ऐसा कुछ करने को। गुस्ल कर सकता है, गुस्ल करे, और कमरे को अरेंज कर सकता है, अपने को बेडरूम को, कमरे को अरेंज करे, और आप सिर्फ अपने आप को अच्छे लिबास में ले आएं, गुस्ल कर लें, कमरा जो है अरेंज कर दें, आपकी ना 30 से 50% उदासी कम हो जाती है। अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी नहीं, ना, वैसे भी आपका दिमाग उस मोड से बाहर आ जाता है, आपको एक्टिवेटेड मोड में ले आता है। और ये भी, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा अपना माहौल चेंज, छत पे जाके बैठ जाएं, बालकोनी में बैठ जाएं, पार्क में चले जाएं, जो आपकी एक्सेस में चीज़ है। मैं वो बात ये कर रहा हूँ कि हम वो रंग ही है ना, आपने कमरे की लाइट डिम कर दी, डार्कनेस आ गई। ठीक है ना, आपने लाइट्स ऑन की, आपने सफाई वगैरह की, डस्टिंग की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा, आपने कोई किताब उठा ली, आपने खुशबू लगा ली, तो वो चीज़ें आपकी जो हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको वो इफेक्ट करती है और ऑटोमेटिक आप जिससे बाहर, अगर हम आना चाहते हैं तो। अच्छा, अगर ख्वाब में कोई रंग जाहिर होता है, हाँ जी, तो क्या उसकी भी कोई वैल्यू होती है, कोई हकीकत होती है कि क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ बुरा होने जा रहा है? अच्छा, ख्वाबों की ना कोई इन फ्यूचर आपके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसकी तो कोई साइकोलॉजिकल रिसर्चेज नहीं है। मतलब ये भी हमारे उस्ताद तो ये भी कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कोई ख्वाब की ताबीर बता ही नहीं पाया। वो हम टेवे लगा लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपकी लाइफ में और आपके कॉन्शियस माइंड में
आपकी डेली रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं, आपके ख्वाब में वो रिपीट होती हैं। जैसे सिगमंड फ्राइड इसको एक असेसमेंट और डायग्नोसिस के तौर पर यूज़ करता था, एनालिसिस ऑफ ड्रीम। तो वो उसके पास कोई बंदा अपने मसाइल लेके आता ना, वो उसको एक डायरी दे देते कि इसके ऊपर रोज़ाना उठ के आपने सुबह उठो तो अपने ख्वाब लिखने हैं कि आपको ख्वाब क्या आए हैं। तो ऑब्वियसली उसमें जो इंसान को जिस रंग में ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं या जो कोई खास स्पेसिफिक रंग ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों में चल रहा है। ठीक है ना। अगर एक बंदा है वो परेशान है या उसको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत होने जा रहा है या उसको एंग्जाइटी महसूस कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो उसको ब्लैक कलर में ही चीज़ें नज़र आएंगी। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि जी मैंने फ़लाँ एक मजहबी और या किसी बड़ी शख्सियत का ज़ियारत की, तो वो आपको क्या बताएगा, उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। ठीक है ना। वो कभी नहीं बताएगा कि मैंने फ़लाँ शख्सियत की ज़ियारत की, उसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना था। अच्छा, तो कि सफ़ेद लिबास हमें ये बता रहा है कि ये बड़ी शख्सियत है, ये कोई अजीम, कोई मजहबी, कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है। अच्छा, जब कोई हमें डरावनी चीज़ नज़र आएगी, ठीक है ना, कोई हमें सेब, कोई चुड़ैल नजर आएगी, वो हमें नहीं, ऐसा बहुत कम होगा कोई ये कहे कि मुझे सफेद कपड़ों में चुड़ैल नजर, उनको ये होगा कि ब्लैक या डार्क कपड़ों में चुड़ैल नजर आई है ना। अगर कोई चलती फिरती चुड़ैल सफेद कपड़ों में नजर आ वो रूह हो सकती है, उसको हम बदरूह के तौर पे समझ सकते हैं कि कोई मुर्दा उठ के हमारे सामने आया है, तो मरने से कफन पहले से भी सफेद रंग नजर आता ना, कोई आता लेने है। आ गया सफेद हाँ रंग जी, के कपड़े मतलब पहने हुए हैं। यानी कि स्पिरिचुअलिटी की ज्यादा जो हमारा रुझान है ना, वो सफेद रंग की तरफ ज्यादा होता है। अगर एक इंसान, मैं सारा दिन अगर सोच रहा हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ऐसा हो सकता है, तो वो दोनों चीजें ख्वाब में मुझे रंगों की शक्ल में नजर आ सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई कम से कम मेरे इल्म में नहीं है चीज जो हमने पढ़ी है कि इसका कोई हम इंडिकेशंस हैं अच्छा, या शादी के पेशेंट लिए कि सफेद रंग ही प्रेफर करना चाहिए या सांवला भी चलेगा? अच्छा, ये देखिएगा आप, शादी का आपने बात की ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे खित्ते में जब ब्राइडल ड्रेस की बात आती है तो सिर्फ मैरून या रेड ज्यादातर लोग इसको चूज करते हैं, और अगर आप हम यूरोपियन कल्चर में देखें वो वाइट कलर को ज्यादा चूज करते हैं। अब इन दोनों कलर्स का इंप्रेशन क्या है? एक खातून, एक बच्ची को, या आप इतना ज़्यादा रेड कलर में और इतना ज़्यादा ज्वेलरी में आप उसको सजा के एक आर्टिकल बना देंगे ना, तो उसके स्पाउस के ज़हन में उसको लेके क्या फीलिंग्स आएंगी? नई लाइफ को लेके कोई ख्वाब, कोई प्लानिंग, कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई कलर नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ जज्बात, एहसास, ये चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, अब वो जो गोरे हैं वो वाइट कलर की ड्रेस में पहनते, तो वाइट कलर लीडरशिप को, प्लानिंग को, आने वाले वक्त को लेके। अब कोई ऐसा जोड़ा, शादियों का सीजन है, किसी के दिन में ये चल रहा हो कि लाइक मेरी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, कोई एक फर्द अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आने जा रहा है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने जा रही हैं, मैं उसको कैसे मैनेज करूं, उसके लिए मैं क्या करूं? बस जेन में ये आता है कि शादी हो रही है जी, हनीमून पे जाना है, फोटो शूट करना है। वो जो लम्हाती या वक्ती चीजें हैं ना, वो जज्बात हैं, सिर्फ क्या इमोशंस। ब्राइडल लहंगा जो है, हाँ जी। ब्राइडल ड्रेस जो है वो व्हाइट होना चाहिए? वाइट हो ना हो, लाइट कलर में जरूर हो। अच्छा, वैसे स्किन कलर भी बहुत इन है, ग्रे हाँ, भी ये बड़े चल अच्छे रहा है, हैं। स्किन चल रहा है, जज्बात अब pink भी उभारने आ वाला गया है। कलर ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि बंदे को लगे मतलब सिर्फ शादी में भी जज्बात आप उसके कह रहे हैं उभारने नहीं, सिर्फ है, जज्बात का नाम red शादी colour नहीं ही है। पहनना। जज्बात का नाम ही शादी नहीं है, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। लेकिन आजकल सिर्फ जज्बात का नाम है। इसलिए तो फिर आपने पढ़ा होगा कि 2024-25 में सबसे ज्यादा डाइवोर्स हुई हैं पंजाब में, जो वो उसमें भी अगली बात अच्छा, ये है पंजाब में ही क्यों, बाकी सूबों में क्यों स्टैटिस्टिक्स में नहीं हो पंजाब की सकती? बात कर रहा हूँ ना, कि जो उसमें, और उसमें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ उसको, कि उसमें भी 85% जो हैं वो बच्चियां हैं जो ग्रेजुएट हैं, यानी कि जो पढ़ी लिखी हैं और जो अपना अच्छा बुरा समझती हैं। अदरवाइज क्या है, क्योंकि पहले इसमें अगर बात थोड़ी सी मौजूद से हट रही है, लेकिन पहले होता था कि हम जब एक बच्ची होती थी ना, बचपन से उसको फैंटेसी कह लें या उसकी प्लानिंग कह लें, उसके पेरेंट्स की तरफ से ये होता था अगले घर जाके क्या करना है, हाँ, अगला जनाजा ही घर वापस कैसे आए। संभालोगी, ये कैसे करोगी। लेकिन अब क्या होता है, बच्चों की फैंटेसी सिर्फ वो 2 दिन के इवेंट्स के लिए हैं। आप किसी टीनेजर्स बच्ची से पूछ लें कि आपकी शादी को लेके क्या प्लानिंग है, उसने कहना मेरी एंट्री ऐसे होनी चाहिए, मैं ऐसे इंटर हूँ, गुब्बारे चल जाएं, अनार फूट जाएं, दड़ 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 दड़, और उसके बाद मेरी ड्रेस ये होनी चाहिए, मेरा ऐसे फोटोशूट, उसके बाद का क्या, ये किसी के ज़हन में है ही नहीं। ठीक है ना। तो इस वजह से फिर, क्योंकि जो कोई भी काम विदाउट प्लानिंग आप करेंगे, अब मैं आपके शो में आने के लिए निकला हूँ तो मुझे अंदाज़ा था कि फॉग है, मुझे रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, मैं देर हो सकती है, मैं उस हिसाब से निकला हूँ। लेकिन अगर मैं सोच लूँ बस ठीक है, गपशप ही है, रोज के साथ फ़ोन पे कर लेंगे, अगर लेट भी हो गए तो फिर वो ये शो में टाइम पे नहीं तो पहुँच फिर पाना। सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देती सिर्फ है, आवाज़ सुनाई देती। तो अच्छा, इसलिए आपने बच्चियों के लिए तो बता दिया पिंक कलर के साथ पर्पल होना चाहिए, जी। ब्लैक होना चाहिए, लेकिन अगर बॉयज की बात की जाए,
जो ग्रोइंग एज में हैं, एग्रेशन भी है, जिद्दी भी हैं, उनके लिए कलर थीम्स या स्कीम्स जो है वो किस तरह की होनी चाहिए? अग्रेशन में बच्चों को आप कोशिश करें कि आप मल्टीपल कलर से बचाएं। मल्टीपल। हाँ, मतलब अट्रैक्शन होती है ना कि ये रंग बिरंगी चीज़ें, रंग बिरंगे खिलौने। बच्चों की एक नफसियाती मर्ज है जिसको हम ऑटिज्म के नाम पे जानते हैं, उसका मसला आजकल बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, वो इंटीग्रेट होती है, बढ़ती है 2-3 चीज़ों से। एक रेपिटेशन से, वो बॉयज़ में ज़्यादा, आपने बॉयज़ का क्वेश्चन पूछा ना, अगर हम उसकी रेशो देखें गर्ल्स की निस्बत बॉयज़ में, बच्चों में, बेबी बॉयज़ में ज़्यादा साइकोलॉजिकल मसाइल है। अगर आप स्पीच डिले देखें, आप वो उसमें से आपको 10 में से 6 या 7 कम से कम बॉयज़ ही मिलेंगे। बच्चियों को तो अल्लाह ने ज़ुबान वैसे तेज़ दी है, इसमें डिले का तो इशू ही नहीं है। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह अच्छा, लेकिन बॉयज़ में ऐसे मसाइल आते हैं क्योंकि उनकी जो न्यूरो डेवलपमेंट है। कि मतलब बच्चियों से ही खिलाफ क्यों है? नहीं, मैं अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ उसको कि मसाइल जो बच्चों में ज़्यादा आ सकते, न्यूरो डेवलपमेंट डिले ज़्यादा बॉयज़ में है, कोई भी हो। अच्छा, सोशलाइजेशन भी बॉयज़ में, बच्चियां हैं वो ज़्यादा सोशल होती हैं, छोटी बच्चियां मिलेंगी सबसे सलाम करेंगी। अगर बेबी बॉय है वो ज़रा शाइनेस होगी, उसमें पीछे रहेगा। तो ये चीज़ें बाज़-औक़ात होकर इनको रिइंफोर्समेंट मिल जाती है, किसी को कलर की वजह से मिल सकती है, किसी माहौल की वजह से मिल सकती है। अब अगर आप बच्चों के लिए हम टॉयज़ परचेज़ करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम महंगे इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइसेज़, सेलुलर बैटरी से चलने वाले, जिसमें अजीब-अजीब सी आवाज़ें भी निकलें और अजीब कलरफुल भी हों, तो वो बच्चे को प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, अगर आपका बच्चा, आप उसको चाहते हैं कि उसकी एग्रेशन कम हो, जैसे आपका क्वेश्चन है, या उसके मसाइल कम हो, तो जितने सिंपल टॉयज़ होंगे, विदाउट म्यूजिक। हाँ जी, विदाउट म्यूजिक, विदाउट कलर्स, ओके। ठीक है ना, लाइक ब्लॉक्स हैं, बच्चा उनको जोड़ के चीज़ें बना रहा ब्लॉक्स है। भी कलरफुल हैं। मतलब अब तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, अदरवाइज पहले नहीं होते थे ना चीज़ें ऐसी, लकड़ी की चीज़ें या गत्ते की चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनको पजल्स टाइप, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जिसमें उसकी कह लो कि रैशनल माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ना कि वो खुद ही उसका दिमाग किसी ना किसी। अभी जो बच्चे हैं टॉयज़ वाले हैं ना, इट्स लाइक छोटे छोटे बच्चों के लिए आ जाता है आजकल हमारे। लेकिन आप जल्दी से थोड़ा सा कलर, बॉयज का कलर स्कीम बता दें, फिर अच्छा, हम ब्रेक पे चलते हैं। हाँ, कलर स्कीम अगर बॉयज़ की है ना, आप उसमें वाइट को ज़रूर कोशिश करें और जितने लाइट कलर हो सकते हैं वो करें। बॉयज़ को ब्लैक कलर से ज़्यादा बचाएं, ओके। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इनकी फिर एग्रेशन और गुस्सा बॉयज़ में ज़्यादा आएगा। रेड कलर से बचाएं, वाइट कलर, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, ऐसे कलर्स आप रखेंगे तो बच्चे में पैदा होने वाले, बेबी बॉय में पैदा होने वाले जो बिगाड़ हैं वो कम हो सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आप उनके कमरों को बहुत ज़्यादा सुर्ख कर देंगे या बहुत ज़्यादा ब्लैक थीम में ले आएंगे तो उनमें थोड़ा सा उनके मजाज ज़्यादा बिगड़ेगा और एग्रेशन ज़्यादा आएगी। बहुत शुक्रिया, वसीम अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की, जानने की कोशिश की कि रंग किस तरह से शख्सियत की अक्कासी करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, चलते एक ब्रेक की जानिब।